नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। आप खबरें एक रफ्तार से देखेंगे। देश भर में कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1091 नए मामले आए सामने। 26 की मौत, 1275 लोग हुए ठीक। देश में कोरोना संक्रमण 1 करोड़ के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,337 नए मामले आए सामने। 333 कोरोना मरीजों की हुई मौत। 25,709 लोग हुए ठीक। कोरोना पर बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, कोरोना का चरम बीत चुका है, फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत। कोरोना वैक्सीन को लेकर बोले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, जनवरी के किसी भी सप्ताह में लग सकती है पहला वैक्सीन। वैक्सीन की क्वालिटी से हम किसी भी तरीके की समझौता नहीं करना चाहते। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ करेंगे बैठक। किसान आंदोलन का 26वां दिन। कृषि कानून के विरोध में आज भूख हड़ताल पर किसान। सरकार ने फिर भेजा बातचीत का न्योता। कृषि मंत्री तोमर बोले बातचीत की तारीख खुद तय करे किसान। मऊ को सीएम योगी आदित्यनाथ की करोड़ों की योजना की सौगात। किसानों को कृषि कानून के फायदे गिनाए। विपक्ष पर साधा जमकर निशाना। बोले किसानों को गुमराह कर रहे हैं विपक्ष के नेता। आज से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा शुरू। हंगामा होने के पूरे आसार। सत्र में अनुपूरक बजट किया जाएगा पास। सामना में बीजेपी पर साधा निशाना। राम मंदिर की आड़ में 2024 के चुनाव की तैयारियों का आरोप। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा पत्र। पत्र में सीएम योगी को दी नसीहत। गौ माता की देखभाल की घोषणाओं के साथ साथ योजनाओं का अमली जामा पहनाना जरूरी। मऊ सपा प्रवक्ता राजीव राय का विवादित ट्वीट। योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले किया ट्वीट। लिखा, हमारे मऊ में हिंदू मुस्लिम का जहर ना उगले सीएम। हमने वहां एकता और भाईचारा बना के रखा है। हाँ, वापस जाते समय दोहरी घाट से अपने मठ रोड से चले जाएंगे तो सड़क पर विकास रोता हुआ देख पाएंगे। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर सीएम अशोक गहलोत ने सरकार से की मांग। कोरोना के नए खतरे पर योजना बनाए सरकार। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की हंगामेदार शुरुआत। सत्र के पहले दिन अनुपूरक बजट को लेकर हुआ हंगामा। विधानसभा में विपक्ष ने त्रिवेंद्र सरकार को घेरा। विपक्ष को जवाब देने के लिए योगी सरकार ने तैयार किया एक्शन प्लान। योगी सरकार अब सबसे ज्यादा एमकेवाई पर कर रही फोकस। बीजेपी संगठन और सरकार के बीच हुई बैठक में बनाई जाएगी रणनीति। उत्तराखंड विधानसभा में सत्र शुरू होने से पहले किया गया योग अभ्यास। योग अभ्यास में विधायक और विधानसभा का स्टाफ शामिल। कार्यक्रम में मौजूदा सभी ने तल्लीनता के साथ किया योग अभ्यास। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी। सत्र में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते वर्चुअल जुड़े सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कृषि कानून के खिलाफ किसानों की भूख हड़ताल। 11 किसान नेताओं की 24 घंटे की भूख हड़ताल। कल दूसरे किसान नेता 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता सुनील साजन ने सरकार पर साधा निशाना। बोले सरकार पर झूठा वादा खिलाफी और घमंड का पर्दा पड़ा है। उत्तर प्रदेश अपराधियों का अड्डा बन गया है। किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी करेगी प्रदर्शन। 23 दिसंबर को सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी समाजवादी पार्टी। गांवों में यात्रा कर किसानों को आंदोलन से जोड़ने का प्लान। कृषि कानून के खामियों के बारे में बताएगी सपा। देहरादून में बेरोजगारी को लेकर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। युवा कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर बोला हमला। साथ ही विधानसभा का घेराव के लिए युवाओं का किया आह्वान। प्रदर्शन में पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव रहे मौजूद।
हाथरस की घटना पर सीबीआई की चार्जशीट को लेकर बोले सुनील साजन, सरकार और प्रदेश के अधिकारी दोषियों को बचा रहे थे। सीबीआई की चार्जशीट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। क्या अब यूपी सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर पीटीए की कार्रवाई जारी। अब्बास खान के अतर सुइया स्थित मकान पर होगी कार्रवाई। कुछ दिन पहले एडीजी ने अब्बास के घर से 3 गाड़ियां की थी जब्त। अब्बास खान पर करीब 12 मामले हैं दर्ज। लखनऊ पुलिस कमिश्नर को मिली जान से मारने की धमकी। पुलिस कमिश्नर के आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा। कॉल आने के बाद सर्विलांस और डीसीपी साउथ को दी गई मामले की जांच में दिल्ली में मिले फोन करने वाले की लोकेशन। बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन भानु गुज के प्रदेश प्रभारी ने की आत्मदाह करने की कोशिश। किसान यूनियन ने जिला प्रशासन पर लगाया मनमानी करने का आरोप। पुलिस प्रशासन के अधिकारी किसान यूनियन को समझाने में जुटे। फर्रुखाबाद में जेई ने लाइनमैन से की गाली गलौज। संविदा लाइनमैन ने किया ऑडियो वायरल। लाइनमैन ने लाइन में आई खराबी को लेकर फोन पर हुई थी बात। गाली गलौज के साथ जूतों से पीटने की दी धमकी। अब देश छोड़कर नहीं भाग पाएंगे आईपीएस मणिलाल पाटीदार फरार। आईपीएस मणिलाल पाटीदार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत मामले में जारी हुआ नोटिस। जल्द सरेंडर न करने पर पुलिस करेगी घर की कुर्की। फिरोजाबाद में जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। 35 उप निरीक्षक और 30 पुलिसकर्मियों का किया गया तबादला। सभी आरक्षियों को भेजा गया पुलिस लाइन। एसएसपी अजय कुमार ने कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए उठाया कदम। फर्रुखाबाद में एसपी ने किया औचक निरीक्षण। सदर कोतवाली क्षेत्र के कानून व्यवस्था का लिया जायजा। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सजग रहने को कहा। पैदल गश्त कर लोगों को मास्क लगाने के लिए किया जागरूक। आगरा इंडियन ओवरसीज बैंक में डकैती मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। बैंक के अस्थायी कर्मचारियों ने दोस्तों से कराई थी 58 लाख की लूट। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। एक पुलिस को चकमा देकर फरार। ट्रक बंद कंटेनर से भरी मात्रा में अवैध गांजा बरामद। रुड़की में महिला वकील को बदमाशों ने मारी गोली। नकाबपोश बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। महिला वकील को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद के बाबूधाम इलाके में फायरिंग। राजा नाम के एक शख्स ने की अंधाधुंध फायरिंग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची गाजियाबाद पुलिस। गोली चलाने वाले बदमाश को कर रही तलाश। प्रयागराज शहदाबाद ब्लॉक प्रमुख प्रमोद त्रिपाठी पर गोली चलाने और लूट का आरोप। शशांक शुक्ला के साथ मारपीट और फायरिंग का आरोप। आगरा बैंक डकैती कांड का मास्टरमाइंड बैंक कर्मचारी। अब तक पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने लूट के 40 लाख रुपए भी बरामद किए। करीब 57 लाख रुपए लूट कर फरार हुए थे बदमाश। प्रतापगढ़ में अधेड़ की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। गांव के ही दबंगों पर हत्या का लगा आरोप। वहीं घटना में पुलिस की लापरवाही आई सामने। शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की थी कार्रवाई। बुलंदशहर में सड़क किनारे युवक का मिला शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल। गोली मारकर की गई थी युवक की हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या के आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। इंदौर में विवाद सुलझाने गई महिला टीआई और पुलिस टीम पर हुआ हमला। 2 पक्षों के विवाद को सुलझाने गई थी पुलिस टीम। विवाद के दौरान 2 पुलिसकर्मियों को लगी चोट। पुलिस ने एक महिला समेत 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा से हत्या का मामला आया सामने। मामूली विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से की हत्या। मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी भाई को खिलाफ एफआईआर की दर्ज। नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने 15 साल के लड़के को लाठी डंडों से पीट कर उतारा मौत के घाट। कुछ दिनों पहले लड़के के ठेले से टकराई थी बाइक सवारों की मोटरसाइकिल। पटना से गुंडागर्दी का मामला आया सामने। टोल प्लाजा कर्मचारियों के गुंडों ने जमकर की पिटाई। टोल प्लाजा पर बालू माफिया बालू से लदे ट्रक को फ्री में कराना चाहते थे पास। बदमाशों ने बीच बचाव में पुलिस वालों पर भी किया हमला। लखनऊ में व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुजीत कुमार पांडे पर हुआ जानलेवा हमला। अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने अध्यक्ष पर ही ताबड़तोड़ की फायरिंग। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार।
छत्तीसगढ़ के भिलाई से सनसनीखेज मामला आया सामने। परिवार के 4 लोगों की हुई रहस्यमयी मौत। मरने वालों में 11 साल का बच्चा भी शामिल। मौके पर पहुंची पुलिस ने कर रही है छानबीन। छत्तीसगढ़ के राजनंदा गांव से आत्महत्या का मामला आया सामने। पुलिस कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली। गोली लगने से पुलिसकर्मी के मौके पर मौत। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मेडिकल कॉलेज की मोर्चारी में रखा। अमरोहा में सड़क हादसा। घने कोहरे के कारण बस से जा टकराए डंपर। हादसे में करीब 25 यात्री घायल। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमरोहा से मुरादाबाद जा रही थी रोडवेज बस। संत कबीर नगर में कोहरे की वजह से सड़क हादसा। लखनऊ से गोरखपुर जा रही थी यात्रियों से भरी बस से ट्रक से टकराई। हादसे में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। औरैया खड़े डंपर में तेज रफ्तार मोरंग लदे ट्रक ने मारी टक्कर। टक्कर में ट्रक चालक का कटा पैर। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक में फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल ट्रक चालक को अस्पताल में कराया भर्ती। राजस्थान के दौसा में अवैध खनन के दौरान बजरी ढहने से हुआ दर्दनाक हादसा। मौके पर काम कर रहे 2 मजदूरों की मलबे में दबने से हुई मौत। शवों को अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया। ग्वालियर में जन्मदिन का जश्न मनाने गए दोस्तों के साथ हुआ दर्दनाक हादसा। 84 घाट पर 25 फीट गहरी खाई में गिरी कार। 4 दोस्तों की मौके पर हुई मौत। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस। युवकों को अस्पताल पहुंचाया जहां उनकी मौत हो गई। बिहार के पटना में सिलेंडर फटने से हुआ दर्दनाक हादसा। दुकान में अवैध तरीके से चल रहा था गैस रिफिलिंग का धंधा। हादसे में एक युवक की मौके पर हुई मौत। 2 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में खेल में हुआ दर्दनाक हादसा। युवती ने भाई बहन को कीटनाशक पिलाकर खुद भी पिया जहर। बच्चों की मौके पर हुई मौत। महिला की हालत गंभीर। पानीपत में नहीं थम रही लूट की वारदात। 2 चोरों ने 23 लाख के फोन की चोरी को दिया अंजाम। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही छानबीन। छानबीन के दौरान सीसीटीवी में सिर पर बोरी ले जाते दिखे चोर। फरीदाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध नशीले पदार्थ का सौदा करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छानबीन के दौरान 900 जहरीले इंजेक्शन भी किए बरामद। ग्रेटर नोएडा में हुए बाइक बोट घोटाला मामले में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई। ईडी की टीम ने मैसर्स F7 ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर की छापेमारी। बाइक बोट टैक्सी सेवा पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों ने 2.25 लाख निवेशकों से ठगी करने का था आरोप। दिल्ली के पीरागढ़ी में अवैध कॉल सेंटर का हुआ भंडाफोड़। पुलिस ने 42 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी में 16 महिलाएं भी शामिल। छानबीन के दौरान पुलिस ने 90 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी किए जब्त। इंदौर से धोखाधड़ी का मामला आया सामने। 5 दिन में 2 शादियां रचाकर युवक हुआ फरार। परिजनों की तहरीर पर मामला हुआ दर्ज। फरार आरोपी की जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छानबीन के दौरान 41,500 रुपए कैश, दस्तावेज, मोबाइल फोन, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बरामद। गढ़मुक्तेश्वर में अंग्रेजी शराब की दुकान पर चोरों ने बोला धावा। चोरों ने दुकानों से लाखों का सामान किया चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। देवरिया में विकास कार्य के नाम पर लाखों की लूट। ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों का लाखों रुपए गबन करने का आरोप। हाईकोर्ट का आदेश के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। हाईकोर्ट ने जिला अधिकारी को दिए थे मामले की जांच के आदेश। गोंडा के सागर प्लास्टिक हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। वहीं आग लगने की वजह अब तक नहीं हो पाई साफ। जालौन में 3 दुकानों में लगी भीषण आग। आग लगने से तीनों दुकानें जलकर हुई खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारण नहीं हो सका स्पष्ट। फर्रुखाबाद में खिलौने के गोदाम में आग लगी। आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में लिया। गोदाम में रखा लाखों का सामान हुआ जलकर राख। लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का लिया जायजा।
राजस्थान के भरतपुर में दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में टायर रखे होने से की वजह से तेजी से फैला आग। मौके पर नहीं पहुंच पाई फायर ब्रिगेड। पुलिस ने लोगों के साथ मिलकर पाया आग पर काबू। योगीराज में माफिया की उल्टी गिनती जारी। अतीक अहमद के सबसे खास अब्बास खान पर एक्शन। अब्बास के मकान पर चला पीडीए का बुलडोजर। बिना नक्शा पास किए बनाया गया था मकान। शॉर्ट फिल्म द डॉटर्स की शूटिंग के लिए नसीरुद्दीन शाह पहुंचे आगरा। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह पिता और ईरा दुबे बेटी का रोल निभा रही हैं। मसूरी में चल रही है फिल्म द कश्मीर फाइल्स की शूटिंग। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और अनुपम खेर ने फिल्माए शॉट्स। मसूरी के गांधी चौक को बनाया गया कश्मीर का लाल चौक और कश्मीरी हिंदुओं पर आधारित है द कश्मीर फाइल्स। कन्नौज में बेखौफ दबंगों का आतंक जारी। दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल। सदर कोतवाली के आतमोड़ जीटी रोड की यह घटना। उन्नाव में माउंट लिट्रा स्कूल में छात्रा ने काटा हंगामा। छात्रा से 25-25 हजार वसूली को लेकर हुआ बवाल। बवाल के बाद कॉलेज प्रबंधक ने छात्रा से की मारपीट। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में सर्दी का सितम जारी। पहाड़ पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर। यूपी के कई जिलों में छाया कोहरा। यूनाइटेड किंगडम में बढ़ी हलचल। कोरोना वायरस का नया रूप। अमेरिका समेत अलर्ट मोड पर कई देश। यूरोप के कुछ देशों ने यूके की फ्लाइट पर लगाई रोक। नेपाल में अचानक राजनीतिक संकट। पीएम ओली की सिफारिश पर संसद भंग। अप्रैल मई 2021 में होने हैं अगले चुनाव। नेपाल की संसद को भंग करने का फैसला। कई जगहों पर हो रहा प्रदर्शन। पीएम केपी शर्मा ओली के फैसले से सब हैरान। नेपाल का राजनीतिक संकट गहराता दिख रहा। वॉशिंगटन एपी पेंटागन ने साइबर सुरक्षा तंत्र खत्म करने का रखा प्रस्ताव। प्रस्ताव में एक ही सैन्य अधिकारी देश के 2 मुख्य साइबर सुरक्षा संस्थाओं का नेतृत्व करने का रखा प्रस्ताव। कारगिल युद्ध के बीच वाजपेयी ने नवाज शरीफ से की थी 5 बार बात। वाजपेयी के सचिव की किताब में हुआ था खुलासा। बातचीत का मकसद कारगिल युद्ध से उपजे तनाव को कम करना। अफगानिस्तान में हिंसा की वारदातों पर नहीं कोई लगाम। पिछले 3 दिनों में बम विस्फोट में 28 लोगों की मौत, 47 घायल। बगदाद में स्थित अमेरिकी दूतावास के 3 रॉकेटों से बनाया निशाना। इराकी सुरक्षा अधिकारियों ने बताया सी-रैम रक्षा प्रणाली रॉकेटों का इस्तेमाल रॉकेटों को हवा में नष्ट करने के लिए किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक अच्छी खबर लेकर आया है सामने। कोवैक्सीन की करीब 2 अरब खुराक की खरीदी करेगी। तैयारियां शुरू। तैमूर का बर्थडे सेलिब्रेशन। करीना कपूर और सैफ अली खान के लाडले तैमूर ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। 4 साल से हो गए हैं तैमूर नाना नानी के साथ। तैमूर ने किया अपना बर्थडे सेलिब्रेट। पिता बने एक्टर करणवीर बोहरा दूसरी बार। पिता बने एक्टर करणवीर बोहरा। घर आई नन्ही परी। अपनी नन्ही परी के लिए करण बेहद एक्साइटेड और खुश नजर आ रहे हैं। बिग बॉस 14 में एक बार फिर से नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। घर के स्ट्रॉन्गेस्ट सदस्य मनु पंजाबी बहुत जल्द शो छोड़ने वाले। खराब हेल्थ कंडीशन बताई। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका घनश्याम नायक की शो में वापसी। सर्जरी के 9 महीने बाद शुरू की शो की शूटिंग। टीवी एक्ट्रेस अनीता हसनंदी प्रेगनेंसी फेज एंजॉय कर रही। बेबी शार्क की तस्वीरें की फैन से शेयर। अभिनव ने राखी सावंत के साथ मजेदार प्रैंक किया। प्रैंक करने की टाइमिंग पत्नी रुबीना दिलाए
को रास नहीं आई, भड़की पत्नी रुबीना अभिनव को लताड़ा। फिल्मों से दूर अमीषा पटेल ने शाहरुख आमिर से की खुद की तुलना, कहा शाहरुख खान और आमिर खान जैसे अभिनेता भी लंबा ब्रेक लेते हैं। जन्मदिन पर रिलीज हुआ तमन्ना भाटिया की फिल्म सिटी मार का नया पोस्टर, कबड्डी कोच की भूमिका में आएगी नजर। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की सेहत अचानक बिगड़ गई। मसूरी में कश्मीर फाइल्स की शूटिंग के दौरान बेहोश होकर गिर गए थे। डॉक्टरों के अनुसार अब उनकी सेहत में सुधार। एनसीबी के दफ्तर पहुंचे अर्जुन रामपाल, देश छोड़कर भागने की खबरों का किया खंडन, कहा भारत में ही है अपनी फिल्म नेल पॉलिश का कर रहा प्रचार। वॉचियो, राष्ट्रीय और विक्ट्री जैसी फिल्मों में नजर आ चुके अभिनेता हरमन बाबेजा ने अपना जीवन साथी चुन लिया। हरमन ने न्यूट्रिशन हेल्थ कोच साशा रामचंदानी से की सगाई। अस्सी और 90 के दशक में अपनी दमदार एक्टिंग से बॉलीवुड के नंबर 1 एक्टर कहलाने वाले सुपरस्टार गोविंदा आज अपना 57वां जन्मदिन मना रहे। फैंस को कहा प्यारा और दुआओं के लिए शुक्रिया। तेलंगाना में अभिनेता सोनू सूद के सम्मान में मंदिर बनाया गया, आरती कर लोगों ने लगाए जयकारे। अक्षय कुमार मुगल बादशाह शाहजहां के लुक में नजर आ रहे हैं। अतरंगी रे मूवी की कर रहे शूटिंग, पहुंचेंगे आगरा। कंगना रनौत, जावेद अख्तर मानहानि मामले में कोर्ट ने पुलिस को दिया जांच के निर्देश। कोर्ट ने 16 जनवरी को रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा। एक्टर कार्तिक आर्यन ने सोमवार को अपनी अपकमिंग फिल्म धमाका से अपना फर्स्ट लुक किया शेयर। फिल्म में कार्तिक एक जर्नलिस्ट के किरदार में आएंगे नजर। बिग बॉस 14 में विकास गुप्ता की री एंट्री होने वाली, कहा अपने अधूरे गेम को पूरा करने लौटा, अंत ही आरंभ है। लॉकडाउन के बाद सोनाक्षी सिन्हा ने की सेट पर वापसी। वेब सीरीज फॉलन की शूटिंग शुरू। वेब सीरीज का निर्देश फिल्मकार रीमा काकती कर रही। इक्यावनवे वर्ष 2020 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फीचर श्रेणी में क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों का दबदबा। तापसी पन्नू और भूमि पेडनेकर अभिनेता सांड की आंख महोत्सव में फीचर फिल्म खंड के लिए शुरुआती फिल्म होगी। फिल्मकार प्रशांत नील ने की KGF चैप्टर 2 के क्लाइमैक्स की शूटिंग पूरी। फिल्म में संजय दत्त विलन के लीड रोल में। प्रशांत नील बोले संजय दत्त रियल लाइफ में योद्धा। गर्भावस्था के अनुभवों पर किताब लिखेंगे करीना कपूर खान। किताब का नाम करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल 2021 में होगी पब्लिश। देश की नई पॉप सेंसेशन बन चुकी सिंगर ध्वनि भानुशाली का नया गाना नयन हफ्ते भर में यूट्यूब पर 5 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका। कहा जीवन में कोई भी काम बिना हिम्मत के पूरा नहीं होता। शादी से पहले गौहर खान का ब्राइडल फोटोशूट वायरल। लाल रंग की जोड़ी में लग रही राजकुमारी फोटो को दबू रतलानी ने क्लिक किया। खबरें दे दनादन में इतना ही। नमस्कार।